So hello dear aspirants, welcome back to the channel. I hope you all are doing great, superb and awesome. My name is Vandita Tripathi. So वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये ज़रूर होगा दैट मैम इतना कम टाइम बचा है और एग्ज़ाम हमारे इतने करीब हैं, इतने कम टाइम में इतने टफ एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर करें, ठीक है। व्हाट आर द बेस्ट मैथड्स टू स्टडी जिससे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। इसी वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इस चीज़ को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ लिटिल थिंग्स के बारे में, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो यूजुअली हम बच्चे इग्नोर करते हैं अपनी पढ़ाई को करते समय, जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जबकि हमें उस टाइम को, ये जो हमारा एकदम क्रूशियल टाइम है अभी का, वो हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, तो हमारा वेस्ट चला जाता है। तो लिटिल थिंग्स क्या हैं, जैसे कि हम आज बात करेंगे नंबर 1, हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर हम मैराथन से पढ़ें। मैम, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट घूमता है, ठीक है। इसके बाद मैम हम राइटिंग प्रैक्टिस करें या नहीं करें, ये वाले टाइम में जो हमारा जितना भी टाइम कम बचा है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड डाउट आता है, वो आता है कि मैम फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, नाउ व्हाट टू डू, ठीक है। हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया है, हम रिविजन कैसे करें, ठीक है। उसके बाद डाउट आता है बच्चों के माइंड में, मैम ओपन बुक, ओ माय गॉड, ओपन बुक के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, ओपन बुक में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, ठीक है। तो ये 3-4 डाउट्स को आज क्लियर करते हैं। कम टाइम में बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है कि मैम सेल्फ स्टडी करें या फिर मैराथन से पढ़ें, ठीक है। बिकॉज आपको यूट्यूब पे इतने सारे मैराथन्स मिलेंगे ना अभी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि खुद का पढ़ा हुआ पढ़ूं या मैराथन से पढ़ूं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है, अगर आप लोगों ने आपका सिलेबस एक बार ख़त्म कर लिया है, आप लोगों का रिवीजन भी एक बार हो चुका है, तो इतने कम दिनों के टाइम फ्रेम में गो फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है। अगर आप मैराथन्स के चक्कर में पढ़ेंगे और उन टीचर ने अगर कुछ गलत पढ़ा दिया या फिर कुछ अलग पढ़ा दिया जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके माइंड में बैठ जाएगी कन्फ्यूजन वाला काम अभी नहीं करना है, हमें अभी फोकस करना है हमारा जो भी सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ है उस पर। अच्छा, मैराथन भी उन बच्चों को देख सकते हैं, वो वाले बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने एक बार भी सिलेबस ही नहीं पढ़ा है। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है यार, तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं हुई, ठीक है। अगर आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वो नया नया होगा, तो आप मैराथन से कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे मैराथन पे जाएं। लेकिन जिन बच्चों ने पिछले 6-7 महीने मन लगा करके पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो बच्चे बिल्कुल अभी सेल्फ स्टडी करेंगे। जो टफ टॉपिक्स हैं या फिर जो अमेंडमेंट्स हैं, उसके लिए आप मैराथन्स देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है कि मैराथन्स लेना है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो ये आता है दैट मैम राइटिंग प्रैक्टिस का क्या करें, राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चे, सीधी सी बात यह है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर हमारे CA, CS, CMA जैसे बच्चों के लिए, CA, CS, CMA सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो बहुत लेंथी होता है। 3 घंटे में मैनेज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब जो मैनेज बच्चे कर लेते हैं ना, उनकी बहुत पहले की मेहनत होती है। जिन बच्चों ने एक बार भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती है, उनके लिए 3 घंटे में पेपर मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बट जो अभी इतना कम टाइम बचा हुआ है, उसमें आई सजेस्ट यू कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस अभी कम से कम करिए, ठीक है। आपका एक बार पूरा रिवीजन खत्म हो जाए, एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद ही राइटिंग प्रैक्टिस उठाना, ठीक है। पता चला कि आपने रिवीजन भी छोड़ दिया और राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठ गए, तो आप लोग हो जाओगे डीमोटिवेट, ठीक है। डीमोटिवेशन वाला काम अभी बिल्कुल नहीं करना है हमको, ठीक है। हमको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, बिकॉज ये 10-12 दिन बहुत मोटिवेशन लाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं लाना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर टाइम बच रहा है, रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया है, तभी करिएगा, अदरवाइज रिवाइज करते रहिए अपने सिलेबस को बार बार, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की, ठीक है। अरे यार, मैंने इतने बच्चों को देखा है ना जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं एंड द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग द सिलेबस ओनली, ठीक है। आप सिलेबस खत्म करने में रह जाते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले तक एग्जाम आ जाता है, ना तो आपका कुछ रिवीजन हो पाता है, ना तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो सिलेबस आपका जितना भी हो गया है अभी, ठीक है, 90%, 30%, 70% जितना भी हो गया है, उसको कवर करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। आप भी इस टाइम पे आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, माइंड में ये रख के कि मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ उसी से एग्जाम पेपर में आएगा। यार 100 मार्क्स का तो एग्जाम पेपर ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो। कुछ तो एग्जाम पेपर में ऐसा होगा जो आपको आता होगा, वो आपको रिविजन से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है।
नई चीज़ को पढ़ने पे अभी फोकस नहीं देना है, जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि हमारी पास होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ओपन बुक पेपर के बारे में। ठीक है, अब यार एक ओपन बुक पेपर इतना ज़्यादा हाइप बना दिया था लास्ट 2-3 अटेम्प्ट में ICSI ने और बच्चों ने खासकर, ठीक है, कि सबके मन में इसको लेकर के खौफ सा बैठ गया कि मैम क्या करें, इसको पेपर को कैसे करें, इसमें तो बच्चे पास ही नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर एक्सेप्टेबल, कुछ नेगेटिव्स हैं कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट अभी नेगेटिव पॉजिटिव्स को मत देखना यार। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ना कि जो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं लोग उस पर। ठीक है, आपको एग्जाम में ओपन बुक का अप्रोच यही रखना है पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको अभी जो टाइम है उसमें एक एक दिन करके जो 3 ओपन बुक सब्जेक्ट हैं प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, 3 ओपन बुक जो सब्जेक्ट हैं उसको आप एक एक दिन दीजिए और सारा एक बार पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। उस सब्जेक्ट को आपको फिर एक दिन पहले ही उठाना है एग्जाम के। आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपके हाथ में हैं, जो क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल से बन रहे हैं, मॉड्यूल पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़िए। ओपन बुक के सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज अब बच्चे यही तो करते हैं ना यार, जो चीज़ों ज़रूरी नहीं है, जिन चीज़ों में टाइम देना ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों पे आप टाइम दोगे तो आप बिल्कुल भी अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना है कि इन थोड़ी बहुत चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लोगे तो देखना आप जो भी आपका बचा हुआ टाइम है उनको कितने अच्छे तरीके से निकाल पाओगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं राइट अप्रोच की। ठीक है, राइट अप्रोच मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पढ़ाई सब कर लेते हैं, ठीक है, बट प्रॉपर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है इन 10 से 12 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 इज़ डू नॉट निग्लेक्ट योर हेल्थ इन दीज फ्यू डेज। ठीक है, आप कैसे भी रहते हो, आपका रूटीन कैसा भी हो, बट ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका शरीर ठीक है तभी आपका माइंड सही से चल पाएगा। ठीक है, तो आपके लिए अगर एग्ज़ाम पास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो हेल्थ को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो कि साल भर मेहनत लगा के पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तबीयत खराब हो जाती है और साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाता है। ठीक है, हमें ये नहीं करना है। ठीक है, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हमें डेली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स किसी एक्सरसाइज को या फिर योगा या व्हाटएवर कोई भी फिजिकल मूवमेंट आपको करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, ड्रिंक लॉट वाटर इन अ डे। ठीक है, जितना ज़्यादा पानी पी सको उतना पानी पियो। ठीक है, और जंक फूड अवॉइड करो। अब यार ये तो आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको बताया जाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं उस पर नहीं जा रही। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा जंक फूड अवॉइड करना है और थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रहना है एंड यूल सॉर्टेड। ठीक है, आप एटलीस्ट हेल्थ से तो सॉर्टेड हो ही जाओगे। ठीक है, अपना दिन बर्बाद ना करें। जैसे 2 दिन हमने पढ़ाई करी, फिर 2 दिन हमने पढ़ाई नहीं करी, फिर हमने किसी दिन 12 घंटे पढ़ लिया, फिर हमने किसी दिन 2 ही घंटे पढ़ा, ये नहीं करना है। 4 घंटे पढ़िए, लगातार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सो एक टेक्निक है, आई थिंक आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट इज़ पोमोडोरो। ओके, इस टेक्निक में क्या होता है, ठीक है, 25 मिनट्स ऑफ स्टडी देन 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। ठीक है, 25 मिनट आपको पढ़ना है, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, देन 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। ऐसे आपको 4 बार करना है। ठीक है, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक इंटू 4। ठीक है, आपके 2 घंटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। 2 घंटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद, पोमोडोरो की एक साइकिल पूरी होने के बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है 30 मिनट्स का। ठीक है, ऐसे ही आपको दिन में 4 पोमोडोरो की साइकिल्स कवर करनी है, दैट इज ताकि आपकी एटलीस्ट 8 आवर्स की स्टडी अभी ज़रूरी है, क्योंकि 8 आवर्स मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी आपके लिए ज़रूरी है। तो 8 आवर्स आपने अगर दिन में कवर कर लिया और अगर आप डेली कर रहे हो, 8 आवर्स नहीं तो 6 आवर्स भी दे रहे हो ना, बहुत है आपके लिए। उतने टाइम को इफेक्टिवली पढ़िए। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें अवॉइड करना है, जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, दैट इज आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो डेली। होप आप लोग को यार ये सारी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमें किन किन चीज़ों से बचना है। ठीक है, जो 4 चीज़ें हमने बताई हैं, तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सेल्फ स्टडी करनी है या फिर मैराथन से पढ़ना है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है या नहीं। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करिए ओपन बुक के लिए क्या अप्रोच कर रखना है। एंड फुल सिलेबस नहीं भी खत्म हुआ है, जो पढ़ा है उसे पढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी फालतू के टाइम वेस्ट में नहीं जाना है। प्लस जो चीज़ें करनी है दैट इज फोकस ऑन योर हेल्थ एंड यूज पोमोडोरो टेक्निक, अगर आपको प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है दिन में मेंटेन करने में तो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लिटिल थिंग्स का अगर आप लोगों ने ध्यान रखा, आई होप जो भी बचे हुए दिन हैं वो आराम से आप लोग के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार,
आगे और वीडियो बन जाएगा उसके ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो तब तक के लिए हैप्पी स्टडीज एंड स्लीप वेल, ईट वेल एंड स्टडी वेल। ओके, सो टडा बाय बाय, हैप्पी स्टडीज।